प्रिय मित्रगण, सत्य वचन कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए है। मनुष्य आरंभ ही से सत्य की खोज में है, क्योंकि पाप ने संसार को सत्य से दूर कर दिया था। पाप के कारण मनुष्य के हृदय में नाना प्रकार के संशय आते हैं। वह सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है। उसके जीवन में अपनी खोज के प्रति असंतोष है, जिससे वह अधूरा महसूस करता है। क्या आप भी कभी इस प्रकार के दौर से गुजर चुके हैं या इस समय गुजर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर शारीरिक रूप से लोगों की चिंता करते हैं और हमने एक आध्यात्मिक सत्य को जाना कि हम पाप में जन्मे हैं। आज हम बाइबल के एक सिद्धांत की सत्यता का एक प्रमाण देखेंगे, जिससे धर्म विज्ञानियों ने, विद्वानों ने मनुष्य की संपूर्ण भ्रष्टता का सिद्धांत नाम से संज्ञा प्रदान की है। यह सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस सत्य को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तब ही हम उससे छुटकारे की उपाय को खोज पाएंगे, अन्यथा उसी भ्रष्टता में बने रहेंगे। हम लैव व्यवस्था की पुस्तक के 12वें अध्याय में मातृत्व संबंधी नियमों को देखने पाते हैं। प्रसव से जुड़ी बातों को जो संसार नहीं बता सकता, बाइबल से आज हम देखेंगे। एक अबोध बालक कैसे पाप के प्रभाव में पड़ जाता है। हम यह भी देखेंगे कि यीशु को संपूर्ण मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए इन नियमों से होकर किस प्रकार गुजरना पड़ा। दोस्तों, इससे यह सत्य उभर कर सामने आता है कि वह मानव जाति से, आपसे और मुझसे कितना प्रेम रखता है। तो आइए हम इस सत्य की खोज में आगे चलें और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएं। पिछले अध्ययन में हमने पाप से दूषित होने का कारण संपर्क से होते देखा था, जिसमें पाप के बाह्य चरित्र पर जोर दिया गया है। परंतु हम सब जन्म से ही पापी हैं और यह अध्याय मातृत्व से संबंधित कानून या नियम से है और विरासत द्वारा पाप का हस्तांतरण के विषय में है। हमारा स्वभाव हमें विरासत में मिला है। वह पतित पापमय स्वभाव है। दाऊद का कथन है भजन संहिता 51 उसके 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मित्रों, यह अध्याय प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र का है और पिछला अध्याय खाद्य पदार्थ और बाल चिकित्सा के क्षेत्र में था। हमारा प्रभु महान वैद्य है और वह प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञाता भी है। एक स्त्री बालक को जन्म देते समय अशुद्ध बनती है। उसके विषय अन्य जातियों में अनेक अंधविश्वास एवं भ्रांतियां प्रचलित थी। लेवीय व्यवस्था प्रणाली में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी आशा पर हम संकेत देंगे। विधर्मी व्यवस्था में स्त्री की स्थिति को पुरुष की स्थिति से हीन माना गया है और इस व्यवस्था में इस प्रकार के विचार को कोई मान्यता नहीं दी गई है। मूसा की व्यवस्था में स्त्रीत्व और मातृत्व को इस्राएल के विधर्मी आधार पर उठाकर उद्यत स्थान दिया गया है और इसकी अपेक्षा बहुत उच्च स्थान प्राप्त भी है। मित्रों, निश्चित ही ईश्वरीय प्रदत्त इन नियमों में व्यवहारिक सफाई सुथराई के अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा भोजन व अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में हम देख चुके हैं। परमेश्वर शारीरिक रूप से अपने लोगों की चिंता रखते थे और साथ ही उन्हें अर्थात हमें महान धार्मिक सत्य की हम पाप से जन्मे विचार से अवगत कराते हैं। मित्रों, वर्तमान में एक सिद्धांत है कि मनुष्य पूरी तरह पतित है। इसका खंडन हुआ है, परंतु निश्चित ही मानव इसको व्यवहार में सिद्ध कर रहा है। हमारा प्रचार माध्यम इससे भरा हुआ है और मानव की पतित अवस्था का हमें पूरा आभास भी है। हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। मेरे मित्रों, एक चित्र जिसमें नवयुवती माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर हाथ से मिठाई पकड़कर उसे लुभा रही है। संसार के विचार से यह उसकी अच्छाई, भोलापन व गुण प्रतीत होता है, परंतु इस अध्याय में परमेश्वर भिन्न प्रकार का चित्र दर्शाते हैं। बिल्कुल विपरीत चित्र। बहुमूल्य बालक युवती माँ की गोद में है, परंतु यह चित्र उसके भोलेपन और निर्दोष होने का नहीं है। यह चित्र उसके पाप और अशुद्धता का है,
क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? इस माँ ने संसार में एक और पापी को जन्म दिया। सिर्फ यही वो संसार में ला सकी, क्योंकि वह स्वयं एक पापी है और पिता भी पापी है। एस कैलोग की निम्न टिप्पणी है, बालक के जन्म में स्त्री के विरुद्ध एक विशेष मूल श्राप नियम में लागू होता है। पाप की स्थिति की सबसे बड़ी बुराई जिसे प्रथम स्त्री ने अपने पहले पाप के द्वारा सारे मातृत्व पर लाद दिया, जिससे भलाई और आशीषों की शक्ति के देने के बजाय अब वह केवल पाप में जन्मे बच्चे को ही इस संसार में प्रवेश कराती है। मित्रों, आपको याद होगा कि परमेश्वर ने स्त्री से कहा, जिसे हम उत्पत्ति 3:16 में पढ़ते हैं, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मित्रों, न केवल स्त्री पीड़ा में बच्चे को जन्म देगी, परंतु संभावना यह भी हो सकती है कि वो बालक माँ का दिल तोड़ने वाला भी बन जाए, क्योंकि स्वभाव से वह पापी है। मेरा मानना है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पौलुस ने स्त्रियों के लिए सार्वजनिक आराधनाओं में उसके स्थान के विषय में लिखा है, जिसे हम पहला तिमुथी की पत्री 2 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं। वो कहता है, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। वह कलीसियाओं में सिद्धांतिक अगुवाई की चर्चा कर रहे थे और मेरे विचार से इसके 2 कारण हैं। आदम पहले सृजा गया और अपराध में स्त्री पहले गिरी। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। इसे हम पहला तिमुथियों की पत्री 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। मित्रों, आगे यह भी है कि किसी भी तरह पुरुष का स्त्री से महान होना नहीं है, परंतु कर्म और पद के आधार पर कही बात है। दूसरा बात है, स्त्री अपराध में पहले थी, उसने वहां अगुवाई की थी। यह तथ्य कि मसीही माँ को बालक के जन्म के समय अत्यंत पीड़ा से गुजरना पड़ता है, यह ईश्वर का न्याय का घोतक भी है, परंतु निश्चित ही इसका अर्थ यह नहीं है कि एक पापी बच्चे को जन्म देने से वो किसी भी प्रकार अपने उद्धार को खोती है। हम आगे पढ़ते हैं, पहला तिमुथी के पत्री 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। वह बच्चा जनने के द्वारा नहीं, परंतु बच्चे को जन्म देने से बचती है। दूसरे शब्दों में, वह अशुद्ध नहीं बनती और अपने उद्धार को भी नहीं खोती एक पापी को इस जगत में लाने से, परंतु उसके उद्धार का प्रमाण उसका विश्वास, प्रेम, पवित्र जीवन और संयम होता है। व्यवस्था की अशुद्धता से उसे स्मरण दिलाया गया है कि उसने संसार में एक पापी को जन्माया है, परंतु अनुग्रह के अधीन पीड़ा से माँ ने याद किया कि आज उसने एक पापी को जन्म दिया, यद्यपि वह एक विश्वासनीय है। जब पौलुस प्रेरित ने फिलिपी के जेलर से कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसका मतलब यह नहीं था चूंकि उसने विश्वास किया अतः पूरा घराना बच जाएगा, और न ही कि तुम्हारे बच्चे बचेंगे क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया है। आज संसार के परिवारों में अनुशासन की कमी है, कारण माता पिता सोचते हैं कि वे किसी सुंदर गुलाब को पाल रहे हैं, जबकि वह तो वास्तव में एक धतूरा है। मेरे मित्र, यही है जो मैं और आप हैं। हम न तो दुनिया में कुछ लाए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे। बार बार मैं अपने बेटे से पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच मसीह पर भरोसा रखते हो? क्या तुम बचाए गए हो? उसने एक बार मुझसे पूछा, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं? मैंने जवाब दिया, मैं केवल सुनिश्चित करना चाहता हूँ। उसमें मेरा स्वभाव है और मुझे पता चला कि मेरा तो खोया हुआ स्वभाव है। वह स्वाभाविक रूप से बचा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं मसीह और सुसमाचार का प्रचारक हूँ। मेरे मित्रों, इससे यह प्रश्न और उठता है कि किसी ने कहा, यदि मेरा बच्चा जो पापी रूप में जन्मा है और बचपन में ही मर जाए तो क्या नष्ट हो जाएगा क्योंकि वह पापी है? नहीं, आदम में सब मरते हैं और यही कारण है कि बच्चा भी मर गया। पर प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 10 पद में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। मित्रों, शब्द स्वर्गदूत का अनुवाद आत्माएं,
पिता का मुंह देखती है। दूसरे शब्दों में, यदि शिशु मर जाता है तो उसकी आत्मा पिता के पास सुरक्षित है। क्यों? परंतु मसीह जगत में आए और पापियों के लिए मरे, और बच्चा भी अभी उत्तरदायित्व की उम्र तक नहीं पहुंचा है। जिस क्षण भी वह जिम्मेवार होगा, उसे मसीह के लिए निर्णय करना होगा। अब आइए हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। परमेश्वर के संतानों के संतान, अध्याय 12। इसमें पहला है नर बालक के जन्म पर माता की शुद्धि, पद 1 से 4। दूसरा, नारी बालिका के जन्म पर माता की शुद्धि, पद 5। तीसरा, शुद्धिकरण पर प्रायश्चित का बलिदान लाना, पद 6 से 8। आइए अब हम आगे देखते हैं। नर बालक के जन्म पर माता की शुद्धिकरण, लय व्यवस्था की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती थी। मित्रों, माता अपवित्र है क्योंकि उसने जगत में एक पापी को जन्म दिया है। जब कैन पैदा हुआ, हवा ने सोचा कि उसने एक बचाने वाले को जन्म दिया, परंतु वह पहला हत्यारा बना। लय व्यवस्था की यह विधियां स्त्रियों को स्मरण दिलाती रही है कि उन्होंने ऐसे ही बालकों को जन्म दिया है जैसा हवा ने जगत में दिया था। वे कुछ भला नहीं कर सकते, केवल वे पाप करेंगे। मित्रों, उसकी अशुद्धता के दिन 2 भागों में बांटे गए हैं। पहली अवधि 7 दिन की थी। अगले पद में लिखा है कि नर बालक का खतना 8वें दिन किया जाए। खतने का चिन्ह अब्राहम को दिया गया था। और मेरा मानना है कि मातृत्व की अशुद्धता का विचार मातृत्व और शिशु के सामान्य विचारों के विपरीत है। परंतु हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जगत में पैदा होने वाले सभी बालक पापी हैं। वे अनुशासन के विपरीत ही जाएंगे। वे क्रांतिकारी बनेंगे। वे नई नैतिक विचारधारा के अनुयायी बनेंगे, जो पुराने ढंग का पाप ही है। वहां जीवन का संपूर्ण दर्शन भी गलत है। हमें बच्चों का पालन पोषण धर्मशास्त्र के अनुसार करना है, न कि डॉक्टर स्पॉक के अनुसार। मेरी संपूर्ण सेवकाई के दौरान यही बहुत गहरी समस्या का कारण बनी। मैंने माता पिता को उनके बच्चों के इसी मार्ग से पालन करने को प्रोत्साहित किया, लेकिन बहुत से माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। लय व्यवस्था 12 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो, तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। मित्रों, हमें ज्ञात है कि माताओं की अशुद्धि को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, 7 दिन। नर शिशु का खतना 8वें दिन होना निश्चित था। इसराइल में जन्म लेने पर भी वह वाचा में शामिल नहीं था जब तक शिशु का खतना ना हो। प्रत्येक इस्राएली सर्वप्रथम आदम की संतान थे और वाचा से परे थे। पौलुस इसी की चर्चा रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 6 से 7 पद में करते हैं। लिखते हैं, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंश है वे सब इसराइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। मित्रों, स्वाभाविक जन्म से मनुष्य का ईश्वर से सही संबंध नहीं बनता। स्वाभाविक जन्म तो उसे परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर हमारा धारक नहीं है। उसने अपने अनुग्रह के वशीभूत होकर ही अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। माता की अशुद्धता की दूसरी अवधि 33 दिनों की है, अर्थात कुल समय 40 दिन का है। इससे पुनः यह तथ्य प्रमाणित होता है कि खतना की विधि का मतलब स्वच्छता से ही है। पुराने नियम में परमेश्वर का मार्ग यही था, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। नर शिशु के खतना से माता के पाप में भी कमी आती है। उसका स्वीकार किए जाना माँ की स्वीकृति भी है। उसे याद होता है कि वह भी पापिनी है और उसके शुद्धिकरण के 33 दिन अभी बाकी हैं। मित्रों, यह भी दिलचस्प बात है कि यीशु का खतना भी 8वें दिन हुआ, मूसा की व्यवस्था के अनुसार। लूका रचित सुसमाचार 2 उसके 21 से 23 पद में हम इसे पाते हैं। मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यीशु को मंदिर में लाए। हम देखते हैं कि मरियम पापी थी।
यहाँ तक कि जबकि जगत के उद्धारकर्ता को संसार में लाई, उसके जन्म से वह नहीं बची। केवल नए जन्म के द्वारा और यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करने से ही उसका उद्धार हुआ। मित्रों, यीशु का खतना मूसा की व्यवस्था का पालन था। वह व्यवस्था को नष्ट करने नहीं परंतु पूरा करने आया था। वह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उसने अपने लोगों के साथ जुड़कर पूर्ण रूप से उस उद्धार का पालन किया, अर्थात उनका उद्धार किया। अब हम आगे देखते हैं बालिका के जन्म पर माता की शुद्धिकरण। लय व्यवस्था की पुस्तक 12 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और यदि उसकी लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती की सी अशुद्धता 14 दिन की लगे और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। मित्रों, नवजात शिशु अर्थात बालिका के जन्म पर शुद्धता का समय दुगुना कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया, परंतु स्पष्ट है कि नर बालक के खतना से जुड़े दिनों से दंड में कुछ राहत अवश्य मिलती थी। अनुग्रह हमारे लिए एक नया दिन लाता है। हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 27 से 29 पद में पढ़ते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब हम आगे देखते हैं माता का शुद्धता के लिए प्रायश्चित बलिदान चढ़ाना। अध्याय 12 उसके 6 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा वह पंडुकी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ावे, उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का व लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी न हो तो 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। मित्रों, माता परमेश्वर के लिए होम बलि व पाप बलि लाती और पुरोहित उसके लिए बलिदान चढ़ाता। किसी बच्चे को संसार में जन्म देने से निश्चित ही उसका उद्धार नहीं होता, जैसा कितने लोग मानते हैं, परंतु उसे बलिदान भी चढ़ाना था। माता को प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसे पापी बालक का पालन पोषण करना है, जिसे मसीह को ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, हमारे घरों में इसकी कितनी आवश्यकता है। आपको ज्ञात है कि जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उसकी माता पंडुकी को लेकर चढ़ावा लाई, क्योंकि वे गरीब थे। उसे बलिदान चढ़ाना था क्योंकि वह पापी थी, वह निर्दोष नहीं थी। वह चढ़ावा लाई और चढ़ाई, परंतु बालक यीशु के लिए चढ़ावा नहीं था। किसी भी प्रकार का चढ़ावा या बलिदान यीशु मसीह के लिए अर्थात यीशु के द्वारा कभी नहीं दिया गया। वह निष्पाप था, वह सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित बना, वह परमेश्वर का मेमना था। मित्रों, इन बातों पर ध्यान दें। हम एक ऐसे जगत में जी रहे हैं या रहते हैं जो अनाप शनाप व पागल हो गया है। इस संसार ने परमेश्वर से मुख मोड़ लिया है और परमेश्वर का न्याय सारे जगत पर आना आरंभ हो गया है। हम इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि इस जगत में केवल पापी ही पैदा होते हैं और सबों को परमेश्वर के बचाने वाले अनुग्रह की आवश्यकता है। सभी लोगों को उनके पापों की कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह के बहाए गए लहू की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें हमारे पापों से मुक्ति दे सकता है। चाहे हम जितना भी कष्ट उठाएं, चाहे हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बहा दिया, ताकि हम उस लहू के द्वारा खरीदे जाएं। हमारे पाप सिर्फ उसी पवित्र लहू के द्वारा धुल सकते हैं। इसके लिए मुझे आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसके पास आने की आवश्यकता है। यदि आप मोक्ष या उद्धार पाना चाहते हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आप भी आज अपने जीवन में इस पर विचार करेंगे।
आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में उस उद्धार के आनंद को अवश्य प्राप्त करना चाहेंगे। यदि हाँ, तो आज ही आप प्रभु यीशु के पास आइए। अपने पापों को, अपनी गलतियों को, चाहे कितनी भी बुरी, चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, जिसे आपके प्रियजन, मित्र, माता पिता और अन्य नहीं जानते हैं, आप प्रभु के सामने स्वीकार करें। वह आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में शांति देंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें। मित्रों, हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि मनुष्य है। उसने इस संसार में जो कुछ बनाया है, सब कुछ इन्हीं के लिए बनाया, आपके लिए और मेरे लिए बनाया। इससे प्रकट होता है कि वह हमसे कितना प्रेम रखता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक जटिल जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज आदम के पाप के कारण हम एक पापी स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए हैं। लेकिन परमेश्वर हमें हमारी पतित अवस्था में नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना सिर्फ आपके और मेरे लिए हुआ। सारी व्यवस्था से गुजरना सिर्फ आपके और मेरे लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि हमारे जीवन के तमाम पापों का बदला चुका सके। हम कोई भी क्यों ना हो, यदि सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आज उससे हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे, तो आज ही वह हमें स्वर्ग राज्य का वारिस होने के अधिकार को प्रदान करेगा। और यह हमारे लिए सत्य है। उसने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ हमारे पापों के लिए उसे सारे विधानों से होकर गुजरना पड़ा। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ हमारे पापों के लिए उसे सारे विधानों से होकर गुजरना पड़ा। उन्होंने हमें बचाने के लिए सब कुछ किया, ताकि पाप का श्राप हम सबसे दूर हो जाइए। आइए उसके इस महान कार्य के लिए हम उसे धन्यवाद प्रदान करें। प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए कार्य किया है, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, मगर हम उसे सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु को इस कार्य के लिए धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, जब हम इन वचनों के द्वारा उस गहरे भेद को समझ पाते हैं कि हमारे स्थान पर आपने अपना प्राण दिया, अपनी कुर्बानी दिया, प्रभु हमारा हृदय सब कुछ प्रभु आपके प्रति प्रेम से भर जाता है, उस कृतज्ञता से भर जाता है। प्रभु हम इसका बदला आपको कभी नहीं दे सकते, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा प्रेम प्रकट किया। हमारे जितने भी दर्शक आज इस अध्ययन के द्वारा से प्रभु यीशु आपको पुकारते हैं और उस उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी विनती है आपसे कि प्रभु आप उनकी विनती को सुने, उन्हें अपने अनंत निवासों में आज ही ग्रहण करें, उनके पापों को क्षमा करें। प्रभु जैसे भी वो हैं, प्रभु आपसे प्रेम रख रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन।